आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है कि कुदरत के सहयोगी तत्व। कुदरत का अर्थ होता है कि जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, कॉस्मॉस है, ब्रह्मांड है, पर्यावरण है, जिसमें हम सभी 84 लाख जीवा योनि के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत जीव जो है अपना जीवन यापन करते हैं, वह सारा वातावरण कुदरत कहलाता है। और हम सभी कुदरत के अधीन हैं। कुदरत हमारी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। कुदरत ही हमको जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और जो है आखिर हम कुदरत में विलीन हो जाते हैं। पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश के अंदर पुनः जो है मिल जाता है। और इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे इस कुदरत की जो एनर्जी है वो कभी भी घटती नहीं, बढ़ती नहीं, भूत भविष्य वर्तमान में एक सी होती है। आइंस्टीन ने इसको कहा है कि E=mc²। एम का मतलब कुदरत की मास हो गया और सी जो उसका कॉन्स्टेंस है, यानी इस पूरी कुदरत के अंदर कोई भी चीज़ घटती बढ़ती नहीं, मात्र ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। वो एक से दूसरे के अंदर बदलती है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन होती है, और इस तरीके से यह सृष्टि चलती रहती है। और सृष्टि अजर है, अमर है, और इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। और देखिए कि इस पूरी सृष्टि के अंदर जो किस तरीके से कन्वर्शन होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ये जितने भी शब्द है ये वाइब्रेशंस के माध्यम से जो है टीवी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में कन्वर्ट होकर के और देश में विदेश में व्यक्ति को सुनाई देते हैं। तो इसीलिए जो है ये सारा कन्वर्शन का काम होता है वह कुदरत के जरिए ही होती है, और कुदरत के पास ही इसका पूरा सिस्टम है। तो इसीलिए कुदरत के सिस्टम को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कुदरत के सहायक तत्व कौन से, यानी कुदरत की रचना कैसे है, किस तरीके से कुदरत काम करती है, ये हमको समझना है। कुदरती रचना की हम बात करें तो कुदरत के अंदर कुल 6 तत्व है। उसमें से 5 है वो निर्जीव है। पहले मैं 5 तत्वों की बात करता हूँ। हमारे भौतिक विज्ञानी उन 5 तत्वों को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि कुदरत के अधीन जो भौतिक विज्ञानी हैं वो भी कुदरत को मानते हैं। वो तत्व क्या है? वो है जड़ या निर्जीव, पहला तत्व। तो उसकी हम परिभाषा करें तो जड़ किसको कहते हैं कि जो गलन मिलन धर्मा होता है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, और वो एक साधन के रूप में कार्य करता है। उसमें कोई फीलिंग या सुख दुख की अनुभूति नाम की चीज़ नहीं होती है, और वह जो है वो पर्याय के रूप के अंदर बदलता रहता है, क्योंकि यह तत्व जो है विनाशी तत्व है। तो इसीलिए उसके पर्याय बदलते हैं, यानी उत्पाद होता है, व्यय होता है, लेकिन उत्पाद व्यय होने के बाद भी वह पुद्गल ही बना रहता है। कैसे बना रहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी एक महिला ने लंबे समय तक बैंगल्स पहन रही है, तो ये मानवीय प्रकृति है, कुछ नया होना चाहिए। तो उसने बैंगल को तुड़वाया और बैंगल तुड़वा करके एक अच्छा नया नेकलेस बना दिया।
तो ये जो नेकलेस बना वह तो उत्पाद हो गया और बैंगल्स का टूटना व्यय हो गया, ये दोनों मिलकर के पर्याय हो गए। लेकिन हम आपको जो तीसरा तत्व त्रिपदी का है वो द्रव्य है, मतलब बैंगल भी सोना थी और जो है आपकी ये नेकलेस है वो भी सोना ही है। तो इसका मतलब इसको द्रव्य कहता है कि जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मर होने के बाद तो है वो मूल स्वरूप जड़ है या चेतन है, वो तो दो ही तत्वों से सारा संसार बना है, तो वो तो एज इट इज द्रव्य रूप के अंदर बना ही रहेगा। तो हम कुदरत के जड़ तत्व की बात करते हैं, ये हमारा सारा साधन है। जितना भी साधन जो है चेतन के लिए काम आता है वो सारा जो है जड़ तत्व है। तो ये हो गया अजीव कहिए, मैटर कहिए, पुद्गल कहिए और इनएनिमेट कहिए, ये हमारा जड़ तत्व हो गया। और दूसरा क्या है कि चाहे जो है वो चेतन तत्व जिसकी अभी हमने व्याख्या नहीं की है, चेतन तत्व या जड़ तत्व दोनों में से कोई भी अगर हिलना डुलना चाहे, जैसे कि मैं ये हाथ हिलाना चाह रहा हूँ, मेरे भीतर के जितने भी सिस्टम हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, उत्सर्जन का है, और उसके बाद के अंदर डाइजेशन सिस्टम है और श्वसन तंत्र है, ये सारा हिलना चाहते हैं। तो हिलने के लिए क्या होता है कि पूरी कॉस्मॉस के अंदर एक जो गति सहायक तत्व होता है जिसको कि वैज्ञानिक लोग मोशन कहते हैं, वह पूरे ब्रह्मांड में एक सिंगल द्रव्य के रूप में, अमूर्त द्रव्य के रूप के अंदर, और वो इटरनल यानी वो शाश्वत द्रव्य है। और कोई भी एक सुई की नोक लगाओ जितनी जगह इस पूरे ब्रह्मांड में लोक में नहीं है कि जहाँ पर कि ये हमारा जो है वो मोशन तत्व न हो। और लोक के बाहर अलोक होता है, वहाँ तो केवल एक आकाश ही होता है, उस स्थान वहाँ कोई जीवन नहीं है, उस स्थान की हम बात नहीं करते हैं। सारा जीवन है वो लोक के अंदर ही है, और लोक के अंदर ये मोशन तत्व होता है जो कि अगर कोई भी जड़ या चेतन उदासीन भाव से रिक्वेस्ट करता है तो ये तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर अमूर्त रूप से जो है पुद्गलिक तत्व तैयार है, वो दिखाई नहीं देता है आँखों से, अमूर्त कहा गया इसको। तो वो जो है जैसे मान लीजिए ट्रेन चलना चाहती है तो ड्राइवर ने हैंडल दबाया, यानी उसने रिक्वेस्ट किया जो है मोशन तत्व को, मोशन तत्व हाजिर हो जाए, वो तो हाजिर ही है। वो उदासीन रूप से कोई भी मदद मांगता वो तो हाजिर ही रहता है। और ट्रेन चलने लग जाती है, फ्लाइट चलने लग जाती है, हेलीकॉप्टर चलने के लिए लग जाता है, और हमारा हाथ हिलने लग जाता है, हम मूवमेंट करने लग जाते हैं। ये सारा जो है गति सहायक तत्व है। और ये सारा हम अभी निर्जीव तत्वों की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो निर्जीव तत्व है स्थिति सहायक है, यानी कोई भी जड़ या चेतन है जो मूवमेंट की स्थिति में है, वो रुकना चाहता है। व्यक्ति जो है पसीने से लथपथ हुआ है और वो चाहता है कि सामने जो अच्छा वृक्ष आ रहा है उसकी छाया में बैठ करके थोड़ी देर में सुस्ता लूँ, तो वो यानी वो स्थिति चाहता है। ट्रेन चल रही है वो रुकना चाहती है, और जो हमारी फ्लाइट है वो लैंडिंग करना चाहती है, हेलीकॉप्टर जो उतरना चाहता है, तो यानी जो रेस्ट चाहते हैं। तो जिस तरीके से मोशन तत्व एक शाश्वत तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक देवे जितनी भी जगह बाकी नहीं है जहाँ पर स्थिति, अगर वहाँ पे स्थिति सहायक तत्व न हो और वो अमूर्त रूप में, शाश्वत रूप में और डिमांड करते हुए हाजिर हो जाता है, और मेरा हिलता हुआ हाथ है वो शांत हो जाता है, पथिक है वह पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है, ट्रेन रुक जाती है, फ्लाइट रुक जाती है, ये स्थिति सहायक तत्व है। ये दोनों तत्व जो है इनकी जो कार्य प्रणाली जो है वो अलग है, बाकी दोनों का लक्षण एक सा ही है। और पांचवा जो भौतिक तत्व है वो तत्व है कि टाइम, काल, यानी काल हमको समय की वर्तना देता है कि समय के अंदर जो एक पलक झपकते ही बहुत से समय निकल जाते हैं। ये छोटा से छोटा है, उसके बाद अवालिका है, फिर हमारे सेकंड है, मिनट है, घंटा है, और जो है दिन है, रात है, पक्ष है, और वर्ष है, शताब्दियाँ हैं, और उसके बाद में
जो हमारा अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल 10-10 करोड़ सागर का है, दोनों 20 करोड़ सागर मिलकर के और वो एक काल चक्र बनाते हैं, वो है। तो इस तरीके से पूरा ये समय वर्तना देता है कि मेरी आज वेबिनार 5 बजे है, आज मेरे स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग है वो सुबह 10 बजे है, आज मुझे ट्रेन जो पकड़नी है वो 5 बजे है, आज मुझे इतने बजे जो है मेरे कोचिंग क्लास में जाना है, बच्चे को पढ़ाई में जाना है। तो ये समय की वर्तना देने वाला। और पांचवा जो जड़ तत्व है वो है आकाश, स्पेस। वो हमको अवगाहना देता है, जैसे कि 3 फुट बाई 2 फुट की मैंने जगह घेर रही, तो ये मेरी अवगाहना मैंने आकाश तत्व से ली है। और कोई भी व्यक्ति जितना स्थान घेर रही है वो अवगाहना आकाश तत्व से लेता है। अगर ये अवगाहना आकाश तत्व नहीं देवे, मैं आपके ऊपर पढ़ूंगा, आप मेरे ऊपर पढ़ोगे, और ये आपाधापी में हम कोई जगह स्थिर नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते, और ये सारी जितनी दुनिया की व्यवस्था है, और मकान बन नहीं सकते, सड़कें बन नहीं सकते, और ये सारी व्यवस्था जो है सुचारू नहीं चल सकती। तो ये 5 जो निर्जीव तत्व है, पहले तो हो गया मैटर, पुद्गल या जड़, और दूसरा जो है हमारा ये गति सहायक यानी मोशन तत्व है, तीसरा होगा स्थिति सहायक यानी रेस्ट है, और चौथा काल यानी टाइम हो गया, और 5वां तत्व आकाश यानी स्पेस हो गया। इसको भौतिक विज्ञानी मानते हैं। अब मैं अध्यात्म विज्ञान की बात करूं तो अध्यात्म विज्ञान इन 5 के साथ में कुदरत के लिए एक तत्व और जोड़ देता है, वो कि हमारी आत्मा है, चेतना है, और जहाँ पर चेतना जुड़ जाती है वहीं पर पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मकर्तृत्ववाद और उदय और प्रारब्ध चल जाता है। कर्म, अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनका कर्म का भुगतान है। ये सारी जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो सब उसी से ही बने हैं। चेतन तत्व अगर हाजिर नहीं होता है तो ये जो है हमारे नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सारा 6 तत्व हो गए। ये 6 तत्व जहाँ पर मौजूद होते हैं वहीं पर जो है ये सारा पर्यावरण या वातावरण होता है, और उसी को ही कुदरत कहा जाता है। और कुदरत के ये सहायक तत्व है जो अलग अलग कार्य करते हैं। हमने आपको बताया कि इस तरीके से इन 6 तत्वों के हिसाब से सब काम आराम से चल जाता है, इसके बाहर कोई भी काम नहीं होता है। और हमारी आत्मा को पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान वगैरह करना होता है, तो उसके लिए भी कुदरत है वो साधन जुटा देती है। इन्हीं तत्वों में से साधन जुटाती है, और साधन जुटा करके व्यक्ति को उपादान के अनुरूप जो है पनिशमेंट और अवार्ड भी मिल जाता है। वो अपने कर्मों का भोग करता रहता है, और आयुष्य कर्म जब संपन्न हो जाता है तो हर जीवित प्राणी शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जैसा नए आयुष्य का बंध किया है वह उसमें जन्म ले लेता है। इस तरीके से ये सारा भुगतान हमारा चलता रहता है। तो ये तो एक बात होगी भुगतान के चलने की, लेकिन हमारा जो है मनुष्य जीवन है उसका लक्ष्य ये है कि हमको ये जो जन्म जन्मांतर में हम भटकते हैं ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसको हमें रोकना है। इसको रोकने का अर्थ ये हुआ कि हमें अपनी आत्मा को मुक्त करना है, हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। जब आत्मा मुक्त हो जाती है और शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है, फिर ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर वापस जन्म नहीं लेती है। तो उसको देने के लिए आपको गाइडलाइन हमने बताई है सनातन सत्य। सनातन सत्य का अर्थ ये हुआ कि यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य, इस दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी हम आपको देना चाहते हैं। और वो अल्टीमेट रियलिटी है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। कुदरती रचना को कुदरत के सहयोगी तत्व कहते हैं। और कुदरत का कानून क्या है कि कुदरत का कानून है कि एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी आपने पूर्व जन्म में किस किस के साथ में क्या क्या जो है वह ट्रीटमेंट किया है उसका आपको वैसा ही रिजल्ट इस जन्म के अंदर मिलेगा। पूर्व जन्म में आपने कैसी प्रतिष्ठा की है, कैसे भाव डाले, एक भाव को जो है हम जो है कॉज कहते हैं, और फिर कई भाव इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बंच ऑफ दी कॉजेज कहा जाता है। उससे कॉजल बॉडी पूरी बनती है, और कॉजल बॉडी एक जन्म की नेक्स्ट जन्म के अंदर जो है जब जाती है तो वह पुनः जो है
उस व्यक्ति को वैसा ही उदय और प्रारब्ध के अनुसार भुगतान देती। इसलिए कहा गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए बना है और ये भुगतान ऑटोमेटिक ऑटो मोड से चलता रहता। अब आप देखिए कि जो है ये कुदरत जब हमारा संचालन करती है और वह व्यवस्थित है, यानी कि जो कुछ भी घटना जो हमारी प्रतिष्ठा हो चुकी है उसके अनुरूप घटेगी, तो हमें जो ये तो रिलेटिव पुरुषार्थ हो गया, ये हमारा कुछ भी आप मानिए पुरुषार्थ है, लेकिन ये रिलेटिव पुरुषार्थ होता है और ये अज्ञान की कैटेगरी के अंदर आ गया। लेकिन हमको मुक्त होने के लिए अज्ञान काम नहीं देगा, हमको तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस चिंतन के अंदर आना पड़ेगा। हमें जो है अपने स्वरूप की जानकारी करनी पड़ेगी। जब परफेक्ट स्वरूप की जानकारी हो जाएगी तभी हम मुक्त हो जाएंगे, शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। और उस पूरी जानकारी करने के लिए हमको भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित वो चल रहा है, जिसको चलने दो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो। आप अपनी दिशा को बदल दो, तो उसको दिशा को बदलने के लिए कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यानी हमारी जितनी भी जो शक्ति है जो नीचे की ओर व्यर्थ जा रही है, उस शक्ति को कुंडलिनी जागरण या अंतर यात्रा से जो है आप हमारा जो शक्ति केंद्र है, जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, वहाँ से जो है इसको ब्लेडर यानी गुदा के सहारे से उठाइए और स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे जो है रीढ़ की हड्डी के नीचे, रीढ़ की हड्डी के बीच में सफ़ेद धागा है, तो उसके अंदर जैसे पारा कैसे चढ़ता है थर्मामीटर के अंदर, सांस के भरते हुए गुदा को दबा के उस एनर्जी को स्पाइनल कॉर्ड से चलाते चलाते, और जो हमारे शस्त्र सार है जो ज्ञान का केंद्र है, जहाँ पर अगर ये शक्ति आ जाती तो ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है और आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। इसीलिए सारी शक्ति को शस्त्र सार में इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अपने स्वरूप की जानकारी जो है बड़े मनोबल के साथ में, बड़ी ताकत के साथ में और लंबे समय तक चिंतन कर सकते हैं। तो हमें जो है ये सारा ऊर्ध्वगमन करना चाहिए, यानी ये सारा जो है हमें शिफ्टिंग करना चाहिए। हमारी जो विटालिटी है उसको नीचे से ऊपर बार बार शिफ्ट करके कुंडलिनी जागरण करो या अंतर यात्रा करो। तो ऐसा करने से जो है हम अपने स्वरूप की जानकारी कर सकते हैं। तो हमारा जो है रियल पुरुषार्थ ये हो गया कि अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हमको ज्ञानी पुरुष मिल जावे, हमको गुरु मिल जावे, तो हमको ज्ञान दे दे। क्योंकि ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है। वो दीपक घना अंधेरा हो और उसके अंदर दीपक जला दिया जाता है तो वहाँ पर घना अंधेरा छट जाता है। यानी अज्ञान को जीतने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान गुरु के द्वारा ही मिल सकता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर को बताने वाला गुरु होता है। इसलिए हम प्रणाम पहले गुरु को करते हैं, फिर ईश्वर को करते हैं। और गुरु जब है हमको ज्ञान देता है, वो सच्चा ज्ञान है, उससे हमारी स्थिति बदलती है, उससे हमारा प्रमोशन होता है, उससे हमारा स्थान बदल जाता है। जब कर्ता पद से हमको आत्म पद पे बिठा दिया जाता है तभी हमारी आध्यात्मिक तरक्की होनी चालू हो जाती है। वो सम्यक दर्शन कहलाता है। और एक बार किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो निश्चित तौर से कभी न कभी सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगा, परमानेंट सुख को प्राप्त होगा, या जो अक्षय सुख को प्राप्त होगा, शाश्वत सुख को प्राप्त हुआ, जो कि हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है। तो देखिए कि हमको जो है गुरु की कृपा से हमको वो आत्मपद तो मिला, लेकिन वो पद को जो है हमें आगे निरंतर पुरुषार्थ करना है। उसी पुरुषार्थ का नाम ही रियल पुरुषार्थ है। और अभी तक जो नीचे के जगत पे हम पुरुषार्थ कर रहे थे, जो कि ऑटो मोड से हमको मिला है, आप जब मान रहे हो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ था, वो अज्ञान का पुरुषार्थ था।
तो वो आपने किया, लेकिन अब जो है आपको ज्ञान मिल गया, अब आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स मिल गई है, जिसको सनातन सत्य कहते हैं। तो आप उस ज्ञान को पा करके अपने स्वरूप की जानकारी करने के लिए आप जिस मोड़ पर खड़े हो वहाँ पे आप ज्ञाता दृष्टा बन गए हो। यानी आपके भीतर जो कुछ भी भुगतान चल रहा है मन वचन का है कि ये अवस्था रूपी है, उसको देखते रहो, मात्र देखते रहो, यानी ज्ञाता दृष्टा बन गए आप। और जब ज्ञाता दृष्टा बन गए और ऊपर आत्मपद के ऊपर आ गए आप, तो आपने भेद विज्ञान करना चालू कर दिया कि ये जड़ अलग है, चेतन अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। जब हम पुरुष और प्रकृति को अलग कर देते हैं, जड़ और चेतन को भेद रेखा को खींच लेते हैं, तब हमारा वास्तव में रियल पुरुषार्थ चरम सीमा पर पहुंचता है। तो हमें हमेशा जो है इस जीवन के अंदर रिलेटिव पुरुषार्थ के साथ साथ में रियल पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए। और रियल पुरुषार्थ से जो है हमको अपना जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुदरत की जो सहायक तत्व है वो कितना सहयोग करते हैं अपने स्वरूप की जानकारी के अंदर, वो पूरे सहयोगी होते हैं। और वह सारा नीचे का काम वो कुदरत संभाल लेती है कि जो इस शरीर का किस तरीके से भुगतान करना है। क्या तो हमको सिर्फ कुदरत के प्रति समर्पण ही सच्चा समर्पण है। जब हम समर्पित हो जाएंगे तो हम उस तरफ झांक के भी देखने की जरूरत नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति पे विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है और अच्छा काम करने वाला है, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे फैक्ट्री का काम हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, तो उसके काम की हम देख रेख नहीं करते हैं। तो हम कुदरत के काम को छोड़ के तन्मयाकार होकर के हम तो हमारा जो रियल पुरुषार्थ है जिसमें हम स्वतंत्र है, रिलेटिव पुरुषार्थ में हम स्वतंत्र है और रियल पुरुषार्थ में हम स्वतंत्र है, जो कि चेतना का जगत है। तो हम चेतना के जगत में हिलोरे लेने लग जाते हैं, चेतना से जुड़ जाते हैं। और जितना जितना हम आत्म केंद्रित होंगे, आत्मा को केंद्र में रखेंगे और आत्मा के साथ वार्तालाप करेंगे, आत्मा को हम जानेंगे, उसकी भजना करेंगे और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, मतलब उस हरि की बात हम करते रहेंगे, तो इसका फल क्या होगा, ये हम क्यों करना चाहते हैं कि हमारी जो कॉजल बॉडी है, हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो लिंग शरीर है, उसको समाप्त करना है। और वो समाप्त जो है चेतना की जो है स्वरूप को जानने से समाप्त होगा और फास्ट स्पीड से होगा। तो इसमें जितना हमारी कॉजल बॉडी के अंदर कॉजेज भरे पड़े हैं, तो जो ही आपने चेतना का अनुभव चालू किया, त्यों ही जो है इसके प्रभाव से वो अपने आप ऑटोमेटिकली वाश होते रहते हैं, वाश होता रहते हैं। और जब ये जागृति 100% पर, इसको लक्ष्य भी कहते हैं, ये लक्ष्य जो है 100% तक हो जाता है और उधर आपके भीतर के अंदर जो है वो प्रीति पूरी बैठी हुई है ही है। आत्मपद प्राप्त होने के बाद में मैं तो मन वचन काय से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो उधर तो आपकी प्रतीति और इधर लक्ष्य है आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो लक्ष्य और जागृति के बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आपके पास में 2% का अनुभव है, ये भी बढ़ता जाएगा और कुछ भवों के अंदर ऐसा लगेगा कि ये 360 डिग्री पर पहुंच गया है। तो उस समय में केवल दर्शन हो जाता है। और एक बार किसी भी प्राणी को केवल दर्शन होता है तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करके वो निश्चित तौर से सिद्ध बुद्ध और मुक्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। इसीलिए जो है हम ये कहना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि हमें हमेशा कुदरत को समर्पित होना चाहिए। और हमने बहुत व्यवस्थित रूप से जो कुदरत की रचना है, कुदरत की रचना के मुख्य 6 अवयव है, तो एक एक अवयव की बारीकी से हमने जांच किया, उनको देखा और उनका क्या क्या उपयोग है, वो क्या करते हैं और किस तरीके से जो है वो हम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, वो सारा सिस्टम हमने कुदरत के माध्यम से देखा। तो ये हम सहज ही अगर रेगुलर नियमित रूप से प्राकृतिक रूप से करते रहे तो हम जो है अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो व्यक्ति को जो है अपना सारा जीवन है वो व्यवस्थित रूप से और चरित्रवान रूप से बनाना चाहिए। यानी
कि हम कॉजेज जो है, जो किसी को कष्ट दे करके, दुख दे करके और नए नए कॉजेज डाल करके अपनी कॉजल बॉडी को बढ़ाना नहीं है, अज्ञान को बढ़ाना नहीं है। यही मुख्य बात है। जो व्यक्ति इस जो है शाश्वत सत्य को जान लेता है, सनातन सत्य को जान लेता है कि मुझे तो अज्ञान का नाश करना है, मेरे साथ जो मिश्र चेतन मिला हुआ है, जब ये नाश हो जाएगा तो नाश होने के बाद तो ऑटोमेटिकली दोनों अलग हो जाएंगे। अर्जुन का आप देखिए कि अर्जुन को बहुत से जो युवा है, जो द्रौपदी का संयवर राजा द्रुपद ने किया, तो सबने अलग अलग बात बताई कि कोई तो कहता मुझे कुंड दिख रहा है, कोई कहता मुझे ऊपर घूमती हुई मछली दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है मछली की पूंछ दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन ने तो एक ही बात कही कि जिस आँख को मैं जो इस कुंड के अंदर देख रहा हूँ, उस आँख को मुझे भेदना है, वही मेरा लक्ष्य है। यानी मैं उस पर केंद्रित हूँ और मुझे यही कार्य करना है। मैं जो है वो नीचे से बाण चला के बिना देखे उसकी आँख को बीन दूंगा। तो भाइयों और बहनों, हम भी आपको यही कहना चाहते हैं कि जब आपने सारी कुदरत को समझा है, कुदरत की रचना को समझा है, कुदरत के कानून को समझा है, तो बस आपको मात्र जो है कुदरत के नियमों का पालन करना, कुदरत को समर्पित होना है, तो आप निश्चित तौर से शाश्वत सुख को प्राप्त कर लोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके वसुधैव कुटुम्बकम की हम स्थापना करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।